हाय एवरीवन, आई एम सी पीयूष गुप्ता। अभी गवर्नमेंट ने आईटीआर लॉन्च कर दी है और उसी के ऊपर डिस्कशन मुझे करना था। इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है कि एक तो कौन कौन सी आईटीआर आ गई हैं, क्या ऑनलाइन है ऑफलाइन है, आपको किस तरह से सेलेक्ट करना है। फिर इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जो मैक्सिमम अगर आपके क्लाइंट्स हैं या आप अपने लिए कर रहे हो तो चांसेस हैं कि ये सही टाइम नहीं है अभी आईटीआर फाइल करने का। तो किसको अभी आईटीआर फाइल करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट वीडियो है, फटाफट हम इसको देखते हैं। आप सबसे पहले लॉगिन करके इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे और यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे बहुत सारे। देखो, पहले हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑनलाइन ऑफलाइन का, बट जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं करंट असेसमेंट ईयर 23-24, जो कि अभी हमें इसी साल की फाइल करनी है, इससे पहले कि अगर आप करना चाहते हो तो आईटीआर यू के थ्रू कर पाओगे। और वो कैसे करनी है, इनकम टैक्स के एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स में उस चीज़ को कवर किया है। अगर आपको उसके कोर्स को सीखना है या बाकी डिटेल्स सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप 16+ कोर्सेज हैं, आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे हम ओरिजिनल रिटर्न सेलेक्ट करते हैं क्योंकि अभी आप ओरिजिनल ही करेंगे। फिर यहाँ पे अगर आपका ऑडिट है या पॉलिटिकल पार्टी है तो हम इसको येस कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, नो कर देंगे। अगर नहीं है, हमने नो कर दिया, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, आईटीआर 1 और आईटीआर 4, जो भी हमें आईटीआर सेलेक्ट करनी है। लेट्स से हम आईटीआर 1 सेलेक्ट करते हैं। अब इसको कंटिन्यू करते हैं और जैसे ही हमने कंटिन्यू करा तो हमने देखा कि इसमें अभी ऑनलाइन वाला ऑप्शन नहीं आया है, ऑनलाइन यूटिलिटी नहीं आई है। यहाँ पे जेसॉन फाइल का ऑप्शन आया है, यानी कि पहले हमें आईटीआर डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपको पता है कि कैसे डाउनलोड करते हैं। तो पहले आप डाउनलोड करेंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दे भी रखा है लिंक, अगर आप चाहो तो यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप उसको रिटर्न फाइल करोगे, फिर यहाँ पे अपलोड कर दोगे, मतलब सब डिटेल फिल करके अपलोड कर दोगे। बट मैं आपको नॉर्मली मना करता हूँ, जब तक कि मजबूरी नहीं है तब तक आप ऑफलाइन यूटिलिटी को यूज़ ना करो, क्योंकि उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और बेटर होता है कि आप ऑनलाइन यूटिलिटी को ही यूज़ करिए। तो पहला रीज़न, अगर आपको कुछ ऐसा अर्जेंट नहीं है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, जब ऑनलाइन यूटिलिटी आ जाएगी उसके थ्रू आप फाइल करिए। सेकंड रीज़न कि अभी क्या होता है कि टीडीएस, जो अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं या अपने क्लाइंट की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो अगर उनका टीडीएस डिडक्ट होता है और कि कोई कंपनी, बैंक या कोई भी पर्सन उनका टीडीएस डिडक्ट करता है, तो चांसेस हैं कि उनके टीडीएस अभी कंप्लीटली अपडेट ना हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे जो पार्टीज होती हैं वो रिटर्न अपने टीडीएस बाद तक फाइल करती हैं और उसकी अपडेट जो है मई और जून में जाके हो पाता है। तो इस कारण से अगर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है तो आप भी अभी वेट कर लीजिए कि आपका टीडीएस पूरा पहले अपडेट हो जाए। सो अगर मैं कहूँ कि कौन कौन फाइल कर सकता है, आप आईटीआर अभी फाइल कर सकते हो। अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, आप या आपके क्लाइंट का, जिसकी भी आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, उनका टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है तो आईटीआर फाइल कर सकते हो। ये टीडीएस डिडक्ट होता है, आपको पता है कि कौन सा टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा। फॉर एग्जांपल, बस आप सैलरी से ही डिडक्ट होता है आपका टीडीएस, और कहीं पे ऐसा नहीं है। ये आपको बैंक में अगर डिडक्ट है तो आपको पता है कि कितना है, तो वो आप चेक कर लीजिए एआईएस फॉर्म के थ्रू। वो आपको कोर्स के अंदर बताया, यहाँ से आप 26 से ऐसे देख सकते हो, एआईएस डिटेल्स वगैरह चेक करके वहाँ से आप उसको चेक कर लीजिए कि सारा अपडेट हो गया। अगर हो गया तो आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बट इन केस आपके बहुत सारे टीडीएस होते हैं, अलग अलग पार्टी से टीडीएस डिडक्ट होता है, तो आप अभी वेट कर लीजिए। या आपको श्योरिटी नहीं है कि पता नहीं अभी सारे टीडीएस अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो भी अभी अब वेट कर लीजिए। जब सारा टीडीएस अपडेट हो जाएगा उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल करिए, ताकि आप जो भी आपका टीडीएस है उसका रिफंड क्लेम कर पाएँ या अपनी लाइबिलिटी में उसको एडजस्ट कर पाएँ, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा यही चीज़ कहता हूँ कि जब भी आप रिटर्न फाइलिंग सीख रहे हैं ना, तो सिर्फ इस चीज़ पे फोकस मत रखिए कि यूट्यूब पे 15 मिनट की, 20 मिनट की, 30 मिनट की वीडियो से सीख लेंगे। वो सीखना बहुत आसान है, डेटा एंट्री ही है, बट उसके पीछे के लॉजिक्स पता होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। मतलब ऑब्वियस है ना कि कोई कोर्स है जिसको स्टूडेंट को कंप्लीट करने में 1.5-2 महीने लग जाते हैं इनकम टैक्स के कोर्स को, वो आप यूट्यूब पे 30 मिनट में कैसे सीख सकते हो। तो अगर आपको ये 16+ कोर्सेज हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, टैली, एक्सेल वगैरह, ये सब चीज़ें सीखनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वहाँ से डिटेल्स से आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई भी कंसर्न हो तो आप कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई कि मैं आपको रिवर्ट कर पाऊँ।